नहीं, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा खेल है कि वो जिंदगी भर ही चलता रहे। लेकिन अगर आप जिंदगी का खेल गौरव भाटिया के पजामे में ही सीमित करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इससे ऊपर अब मैं कुछ नहीं बोलता। चलिए अमीश भाई, ओके, लेट्स गेट। ऐसा है। गौरव अमीश जी, भाई देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी अगर आतंकवाद पे बात करती है तो हंसी आती है, क्योंकि आतंकियों का साथ देने वाली पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। टूटी साइकिल। किसने कहा था हम मुकदमे वापस ले लेंगे? इसी टूटी साइकिल ने। और आप जानते हैं अलकायदा का आतंकी पकड़ा अरे गया खेल हो तो गया, आगे अखिलेश बढ़ो, यादव मुद्दे ने पे कहा आओ। मुझे वर्दी पर आपका भरोसा खेल हो नहीं है। चुका है, आपका तमीज से खेल बात हो करें चुका है, आगे बढ़ो। अमीश भाई, तमीज से बात करें। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, आगे serious बढ़ो talk तुम, में। समझे? आपका मारेंगे काम हो एक, चुका है, अभी आगे सही हो मुद्दे पे जाओगे। आइए। क्या बकवास है, बीच में बार बार आगे बढ़ो। अरे कौन हो तुम? अमीश भाई को आप अरे चुप मुद्दे कराएंगे पे आइए, या मैं आगे इनको बढ़ने के डील मतलब कर लूं? मुद्दे आगे पे बढ़ो, आइए। पीछे बढ़ो, चल रहा है। चुप रहिए, आगे के एक बढ़ने शांति, के शांति। आगे के बकवास मामले कर में रहे मुद्दे पे हैं। आइए। आप मेरा ये अपनी कहना बारी में बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अमीश भाई इनको एक चुप एक करके, कराइए एक एक पहले। करके। ओके ओके, आगे गौरव, बढ़ो, गौरव, पीछे गौरव, बढ़ो। आपके 30 सेकंड है, फिर हम और मैं आपको इनसे 30 कहेंगे, सेकंड। कांस्टेबल हैं। एक देंगे, दो देंगे, ये धमकाने का कराइए काम उनको। समाजवादियों को नहीं, ना कोई करे। धमकी नहीं देगा, एक सुनिए, देंगे, इनके दो बीच देंगे, में कोई बोला नहीं। वायलेंस की कोई बात नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। मैं चुप हो जाऊंगा, एहतराम से बात करिए बस। अमीश भाई पहले आप ये तय करिए, बीच में बोलते नहीं रहेंगे। नहीं बोल अगर रहे हैं, अब आपकी आपके 30 डिबेट का सेकंड स्तर ये है, है। अब ये नहीं तो बोल मुझे रहे हैं, कुछ अब नहीं आपके कहना, 30 sorry। सेकंड है। आप बुलवा लीजिए। आपके 30 सेकंड है गौरव आगे भाटिया, आप बढ़िए, बोलिए। पीछे बढ़िए। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी और आतंकियों का जो साथ है वो मैंने उजागर किया, दर्द हुआ, अच्छा है, क्योंकि पूरे देश ने इन्हें इसीलिए रिजेक्ट किया है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को। आप देखिए, कांग्रेस ये कहती रही कि अमेरिका ने मध्यस्थता करी। क्या हुआ? कल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने क्या कहा? इशाक दर ने, उन्होंने कहा भारत को हमने दबाव बनाने का प्रयास किया लेकिन भारत नहीं माना, और जो निर्णय उसने लिया वो हमारे जब गुहार लगाई उसके बाद लिया। तो ये किसको तमाचा पड़ा? ये कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमें शाहिद अफरीदी की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का रिश्ता जो शाहिद अफरीदी और हफीज सैयद से है, दोनों ने तारीफ करी राहुल ठीक है, गांधी की, ये और नापाक है। ओके ओके, और ठीक है, जब कांग्रेस के आपकी प्रवक्ता के प्रेम बारे में बताता हूं, कहानी फिर नापाक अमीक मैं होती आपके है पास तो वापस आप आऊंगा। नहीं चाहती ओके कि उसकी चर्चा हो। ओके ओके, नीरज जी, आपका मैं रुख करता हूं। नीरज मिश्रा जी, शाहिद अफरीदी की तारीफ, उससे पहले हाफिज सईद की तारीफ, क्या आपको लगता नहीं है ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बन जाता है? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तो पाकिस्तान गाली ही निकालता है, वो तो कहता है ये हटे तो कुछ बेहतर हो। अमीश जी, मुझे तो इस बात पर अभी हंसी आ रही थी जब ये कहने लगे कि पाकिस्तान के किसी नेता ने ये कहा है कि भारत को मध्यस्थता के लिए जरूरत नहीं थी अमेरिका की। इशाक हम तो डर, ये कह रहे डिप्टी हैं ना प्राइम कि हम मिनिस्टर तो ने, उसकी बात डिप्टी नहीं प्राइम मिनिस्टर, मानते। फॉरेन मिनिस्टर ने। इशाक दर ने जी, कहा, किसी नेता ने जी, नहीं कहा। लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो जो बार बार अभी तक 30 बार से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि वो मध्यस्थता मैंने की, और उस पर आज तक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कि हमारी तरफ से तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया और ना हमने उसको किया। और ये बात तो सामने दिख रही है ना, अभी एक ट्रेड डील तो प्रोसेस में है, उस ट्रेड डील को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो हमने तो उस पाकिस्तान के नेता की बात को नहीं सीरियस लिया, क्या आपने अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को सीरियस लिया? और शाहिद बहरहाल, अफरीदी की बात अमीश को जी, सीरियस मुझे नहीं लिया आपने आपने? मौका मैं नहीं उत्तर दिया देना चाहता हूं उनको। अमीश भाई, मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। अमीश जी, मुझे आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का मौका नहीं दिया। हाँ, एक मिनट मुझे जन्मदिन की बिल्कुल, शुभकामनाएं बिल्कुल, देने बिल्कुल, दीजिए, क्योंकि नहीं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है। वो बचपन में मगरमच्छ के साथ लड़ा करते थे, ऐसे एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे जो रेलवे स्टेशन तब था नहीं, और बाद में जाकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की उन्होंने पढ़ाई भी कर ली। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश को एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ धकेल दिया, जो उनकी विरासत कही जाएगी, उनको हम अपनी तरफ से लंबे स्वास्थ्य की मैं और एक सोमनाथ हेल्दी जीवन की शुभकामनाएं देते एक सेकंड, हैं। प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर संगीत रागी की तरफ आपके पास आता हूं। प्रोफेसर रागी, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस अभी भी एक्सेप्ट करने के दौर में नहीं है कि मोदी इज अ पॉपुलर लीडर? अभी भी उन्हें मगरमच्छ, वो कह रहे हैं वडनगर में रेलवे स्टेशन ही नहीं था, या वहां चाय की दुकान नहीं थी, मतलब डिनायल मोड में क्यों? ये सब तो सारी चीजें सामने हैं। ओके प्रोफेसर रागी। अमीश कहा जाता है कि ऐसे वक्त पर कभी तंज भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि
हम एक सामान्य शिष्टाचार को भी प्रवक्ता लोग भूल रहे हैं कि ऐसे मौके पर इस प्रकार के तंज नहीं किए जाते। बहरहाल ये उनका अपना विषय है, देश की जनता देख रही होगी। लेकिन दो बातें मैं बहुत जो करना चाहता हूँ। जब 2014 में एक आपने एक प्रोफेसर आगे आपने एक फूड फॉर थॉट दिया है, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि एक सामान्य शिष्टाचार हमारे नेता भूल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विरोधी है। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती आए, उन्होंने बधाई दी प्राइम मिनिस्टर को। अमित जमाई और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से बधाई दी है, हमने वो देखा है। ओके प्रोफेसर आगे कंप्लीट योरसेल्फ, 40 सेकंड्स। अमीश देखिए, राहुल गांधी की पार्टी से ये आप उम्मीद मत कीजिए और सामान्य शिष्टाचार का। राहुल गांधी जब उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति जी के बुलाने पर नहीं जाते हैं और ये मान करके चलते हैं, तो ये जो जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, क्यों लगता है ये क्यों है? लगता था कि एंटाइटलमेंट है। मैं आपको बस बताता हूं क्यों वही चीजें बताता हूं। राहुल गांधी को लगा था, या कांग्रेस पार्टी या पूरे से इस एस्टेब्लिशमेंट को लगा था कि 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए हैं, 2019 में चले जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2019 में भी आ गए और 2024 में भी तमाम जॉर्ज सोरेस के एजेंडा के बाद, कैम्ब्रिज एनालिटिका के एजेंडा के बाद, चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंडा के बावजूद भी, दुष्प्रचार के तमाम अभियानों के बावजूद भी वो सफल नहीं हुए और नरेंद्र मोदी फिर बन गए। अब क्या है कि अब उनको फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा होती है। हम कहते हैं ना, इलास्टिसिटी को बहुत खींचते हैं ना तो वो टूटने लगता है। तो ये उनका मॉरल या जिसे कहते हैं राजनीतिक बिखराव की जब अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो लोग ऐसी विक्षिप्ता अवस्था में, इसके राजनीतिक विक्षिप्ता अवस्था है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें वोट चोरी करके प्रधान कर, वोट चोर गद्दी छोड़, ये वो तरीका है जिसे आप कह सकते हैं कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में ला करे। ऐसा होता यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती या इस देश का आदमी चाहता तो ऐसे 100 मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग आज सड़कों पर खड़ा हो जाते। ठीक है। कल ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी जो किया गया उस पर ये चीजें बवाल, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके नीरज मिश्रा, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है। इसलिए मोदी की मां को आपने गाली निकाली और एआई वीडियो बकाया जारी करा। आज पटना हाई कोर्ट ने उस वीडियो को वापस लेने को आपको मजबूर कर दिया। कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है ये। आपसे किसने कहा ये, आपसे ये किसने कहा कि कांग्रेस ने उनकी मां को गाली निकाली? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं क्या? कांग्रेस के मन से निकाली गई ना, उनके मां को गाली निकाली, कांग्रेस के मन से निकाली गई। आप अपने शब्दों को देखिए अमीश जी, ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। उस मंच पर, जिस मंच पर ना तो कोई नेता मौजूद था, ना वहां कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसमें तो बिहार पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी थी ना कि उसने किसी को ऐसे मंच पर क्यों चढ़ने दिया। अगर ये कार्यक्रम से पहले होता या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होता, प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो तो कांग्रेस ने निकाला, जवाब देता, जिसपे पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी। आज अब हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस देश के नहीं अमीश जी, बिल्कुल हुआ। अब वो जो वीडियो था आपने इस देश की जनता को दिखाया था ना, उसमें क्या कहा गया था कि इस देश के अंदर मां को एज अ विक्टिम कार्ड लाने वाले नेता कौन है? इस देश में पहली बार कैमरा लगाकर मां के पैर धोने वाले नेता कौन है? और अपनी मां को लाइन में खड़ा कर वो नोट बदलवाने नेता कौन है? लेकिन वो सारी चीजें जिस कवायद में की गई थी, ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना 15-15 लाख रुपए आए, तो उसमें तो यही कहा गया था ना कि हम तो आपके बहकावे में आकर हमने तो वो सब कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की मां तो कभी राजनीति में थी नहीं, लेकिन उसको राजनीति में तो आप ही लाए। आप कह रहे हैं वो कांग्रेस का वहां कोई नेता नहीं था, मंच कांग्रेस का था, लेकिन उसको बिहार पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए था। मां बहन की गालियां वहां निकाली जा रही थी। एआई वीडियो आप कह रहे हैं उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पटना हाई कोर्ट को वो गलत लगा। देखिए ये सब चीजें हुई ना। गौरव भाटिया का मैं कह रहा हूं, यही आप मौके देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। यही सब मौके हैं जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तस्तरी पे सजा के देते हैं बीजेपी को। मंच से आप राजनीति करेंगे तो उसका असर तो सामने दिखेगा ना। जवाब कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने उनकी मां के बारे में कोई बात नहीं। गौरव आंसर इट। गौरव भाटिया आंसर इट। देखिए, सेल्फ गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले,
सेल्फ गोल कौन करता है मैं गिनवाता हूं। अब याद करिए अमीश भाई, बी से बीड़ी, बी से बिहार, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ, डिलीट हो गया। सेल्फ गोल था कि नहीं था? उसके बाद याद करिए किस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले का समय था, आतंकी हमला हुआ पहलगांव का, प्रधानमंत्री जी का चित्र सर तन से जुदा करके ट्वीट किया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने। डिलीट हुआ या नहीं हुआ? किसने सेल्फ गोल किया? राहुल गांधी की कांग्रेस ने। तीसरा, आप बताइए, पटना हाईकोर्ट ने लताड़ा, थपड़ाया और उसके बाद यहां आके बेशर्मी से कह रहे हैं हमें क्या लेना देना। अरे उनकी दिवंगत माता जी को आप राजनीति में क्यों घुसाड़ रहे हैं? आप बताइए। और सबसे बड़ी बात है, ये कैसी विचित्र कांग्रेस है। एक प्रधानमंत्री अपनी माता से कहता है कि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है, आप लाइन में लगो और नोटबंदी में अपने नोट निकालो साधारण नागरिक की तरह। यह गलत हो गया कांग्रेस के लिए। लेकिन एक माता जी एसपीजी सुरक्षा लेके पहले और टैक्स पेयर के रुपये से ठाट बाट से रहती थी, तो वो सही है। यही विरोधाभास है, इसी की वजह से भारत की जनता ने इनको नकारा है। अब मैं एक और बात कहूंगा। जी जी जी, एक सेकंड, नीरज मिश्रा कुछ कह रहे थे। गौरव संक्षेप में, नीरज मिश्रा का काउंटर पॉइंट है, सोमनाथ भारती का भी एक काउंटर पॉइंट है। नीरज मिश्रा 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। अमीश जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो कौन सा आम आदमी है जो लाइन में लगता है और उसके आसपास 150 कैमरों की फौज खड़ी हो जाती है। अगर वो वीवीआईपी कल्चर नहीं है, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए। 20 सेकंड गौरव। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी की माता जी से इनको नफरत हो सकती है। ये सोने का चम्मच जिसमें हीरे जड़े हैं लेके पैदा हुए राहुल गांधी, उनकी स्वयं की योग्यता क्या है? मैं अभी सुन रहा था, बधाई नहीं दे पा रहे थे प्रधानमंत्री जी को ढंग से। लेकिन ऐसी पार्टी का प्रवक्ता जिसके नेता ने 99 चुनाव हराए हों, जो बंद गले के सूट पे जनेऊ पहनता हो, जो आटा लीटर में लेता हो, जो कहता हो गरीबी एक मानसिकता है, जिसके मुंह से विश्वेश्वरैया नहीं निकल पाता है, उसका प्रवक्ता आके ऐसी ही बधाई देगा अमीश भाई? इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के मैं रुक करता हूं, आम आदमी पार्टी का मैं रुक करता हूं। सोमनाथ भारती, मैं आऊंगा आपके पास, आओ। बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ओके, अमीक जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाह रही है। पहले आम आदमी, क्या आपको लगता है कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है, हर बार एक मौका दे देती है? अब शाहिद अफरीदी ने तारीफ कर दी कांग्रेस की या राहुल गांधी की? नहीं, मैंने अमीश जी, शाहिद अफरीदी ने तारीफ की कांग्रेस की, और भाजपा के पल्ले आता है कि वो जिन्ना की मजार पे भाजपा के नेता गए, पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए अनइनवाइटेड, तो दोनों बराबर के हैं। देखिए, पाकिस्तान का प्रेम दोनों में दिखता है मुझे बारी बारी से। लेकिन बात सुनिए मेरी बात, 20 साल से बिहार में शासन में है बीजेपी, 11 साल से शासन में है केंद्र में बीजेपी। अब मुझे बताएं, आज क्या मुद्दा नहीं इनके पास? आपने कभी सुना है माननीय मोदी जी से या किसी भाजपा के नेता से किसी चुनाव के रैली में कि भाई काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना? ठीक है, ये बात सिर्फ एक ही शख्स कह पाया है दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल। पर दिल्ली में वो हार गए ना। आप सोचें, घुसपैठिया नहीं, दिल्ली में जो हुआ वो सबको पता है, वही बिहार में करना चाह रहे थे। दिल्ली में बगैर कहे इन्होंने एसआईआर किया, मेरे विधानसभा में किया, वो बिहार में पकड़े गए। ठीक है।